उससे कौन लड़ेगा जरासंध से। इस देश अक्षोणी सेना लेकर भगवान पर आक्रमण किया मथुरापुरी में। आपसे नहीं मारा गया, हम क्या मार पाएंगे प्रभु। युधिष्ठिर जी ने जब भगवान से बात सुनी तो उन्होंने कहा, प्रभु जरासंध तो बड़ा भयंकर है, तो संकल्प ही नहीं करते राजसूय यज्ञ का। सीधे हैं युधिष्ठिर जी, बोले संकल्प ही नहीं करते, हम नहीं करेंगे। उससे कौन लड़ेगा जरासंध से, वो इतना बलवान है। जब आप कह रहे हैं कि वो बलवान है तो मुझे तो शंका ही हो रही कि फिर कैसे विजय प्राप्त होगी। महाबाहु, हमने सुना है कि बलराम जी और आप कई बार उससे लड़ चुके हैं पर मार नहीं पाए, और वो 17 बार 23 अक्षोणी सेना लेकर भगवान पर आक्रमण किया मथुरापुरी में। 18वीं बार भगवान जब वो कालेवन था तो रण छोड़ भगवान लीला करके भागे और मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार कराया और नवीन द्वारिकापुरी की रचना की। केशव, जब 17 बार वो आपसे नहीं मारा गया, हम क्या मार पाएंगे प्रभु। ये राजसूय यज्ञ की बात थी, यहीं से बंद कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमने जानबूझकर उसे छोड़ा है। ये न समझो कि वो मारा नहीं। कई बार बलराम जी ने उसे फांसा है, तो हम ही ने कहा कि छोड़ दीजिए, जो हमारा कार्य वो बहुत बड़ा काम ये कर रहा है। 23 अक्षोणी सेना समेट के ला रहा है, तो लाने तो हमारा काम है इस समय भूमि का भार हरण करना, तो बड़ा भारी सहयोग कर रहा है। तो तुम ये मत समझो कि वो बलपूर्वक हमसे बच गया है, वो दयापूर्वक छोड़ा गया है। मेरे में नीति है, भीम में बल है, अर्जुन में विजय शक्ति है, त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं। आप राजसूय यज्ञ का संकल्प करें। उनका गोविंद, आपकी बुद्धि बल पर मुझे कोई संशय नहीं, पर मुझे डर लग रहा है, क्योंकि हम आपको, भीम को, अर्जुन को खो नहीं सकते। राजसूय यज्ञ हो या ना हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जरासंध बहुत बड़ा बाधा खड़ा हो गया राजसूय यज्ञ में। प्रभु, मुझे वो साम्राज्य नहीं चाहिए जिसमें आप तीनों खो जाएं। वो बलपूर्वक 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए बंदी बनाए हुए, जैसे बकरा की बलि वैसे राजाओं की बलि। बड़ा दुर्दांत राजा, वो रुद्र देवता की बलि देने के लिए इंतजार कर रहा है, पशुपति के मंदिर में कैद किए है। भगवान ने कहा, मेरा एक काम और होगा, उन राजाओं को मुक्त करना, वो सब आपके चरणों में होंगे। राजसूय यज्ञ के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा, ज्यादा युद्ध नहीं करना पड़ेगा, हम उससे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगेंगे, अकेले अकेले की। तीनों में से किसी से लड़ जाए, हमसे लड़ जाए, भीम से लड़ जाए, अर्जुन से लड़ जाए, और तुम इस पर बिल्कुल निराश मत हो। युधिष्ठिर बोले, मैं ऐसा सम्राट पद नहीं चाहता जिसमें इतना स्वार्थ भरा हो कि हमारे भाइयों को पीड़ा पहुंचे। भीम अर्जुन मेरे नेत्र हैं और आप प्राण हो, प्राण और नेत्र के बिना जीवन कैसा। महाराज, जरासंध से लड़ाई की बात तो छोड़ दीजिए,